नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। सरकारी बाबू किस तरह से जम्मू के साथ एक तरह से भेदभाव कर रहे हैं। वो क्या नहीं चाहते हैं कि जम्मू की खूबसूरती जो है वो लोगों को दिखाई जाए। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उस खबर की जो एक बड़ा अखबार जो जम्मू कश्मीर का है, इंग्लिश लीडिंग न्यूज़पेपर है, उसने एक खबर लगाई है जिसमें यह बताया गया है कि 30 करोड़ रुपए जो हैं वो सरकार की तरफ से जम्मू टूरिज्म डिपार्टमेंट को दिए गए। जम्मू टूरिज्म को की जो है जम्मू का जो पर्यटक स्थल है उनकी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए, उनको रिपेयर करने के लिए, लेकिन उसमें से महज अभी तक 4 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए गए हैं। यानी कि यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो बाबू लोग हैं ये चाहते ही नहीं हैं कि जम्मू की खूबसूरती बाहरी राज्य के लोगों को, जो पर्यटक यहां पर आते हैं, उनको वो खूबसूरती दिखाई जाए। वो यही चाहते हैं कि जम्मू की जो खूबसूरत जो पर्यटक स्थल हैं उनको जो है एक तरह से उनको इसी तरह से बर्बाद होने दिया जाए, उनकी कोई रिपेयरिंग ना की जाए, उनको किसी तरह से उनका कोई रखरखाव जो है वो ठीक से ना रखा जाए और लोग जम्मू के पर्यटक स्थलों को भूलते जाएं। ये हो सकता है कि इन सरकारी बाबुओं की कोई प्लानिंग भी हो, क्योंकि ये सरकारी बाबू बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और ये खबर भी इनकी इंटेलिजेंसी से ही जुड़ी हुई है। आप यकीन मानिए 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी दिसंबर महीना भी आधा होने को है और कुछ दिन के बाद जनवरी आएगा, फिर 3 महीने करीब रह जाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर को 2021-22 को। लेकिन 30 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा दिए गए और इन सरकारी बाबुओं ने सिर्फ 4 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जम्मू के ऐसे जम्मू डिवीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उसमें डोडा हो, भद्रवाह हो, किश्तवाड़ हो, पुंछ राजौरी हो या फिर कठुआ हो, बनी, बसोली, उन इलाकों में जहाँ पर पर्यटक जो हैं जाना बेहद पसंद करते हैं, लेकिन वो जाएं तो जाएं कैसे? या तो कहीं सड़क जो है वो दुरुस्त नहीं है, या फिर अगर कहीं वो जाते हैं तो वहाँ पर कोई रहने का ठिकाना नहीं है, वहाँ पर पहुँचने के लिए उनको काफ़ी दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है। ऐसी चीज़ों को जो है, इन चीज़ों के लिए सरकार पैसा देती है। आपके जो पर्यटक स्थल होते हैं उनका रखरखाव करने के लिए, रिपेयरिंग के लिए सरकार ने पैसा दिया इनको, लेकिन इन अधिकारियों ने खासतौर पर इंजीनियरिंग विंग की इसमें सबसे बड़ी लापरवाही और उनकी जो है खामी दिखाई गई है कि उन्होंने अक्टूबर महीने तक जो है टेंडर जिस तरह से फ्लोट होने चाहिए थे, जो कामकाज, जो रिपेयरिंग का काम होना था या जो और रखरखाव के लिए जो काम कार्य करने थे, उन्होंने टेंडर ही नहीं फ्लोट किए और महज 4 करोड़ रुपए जो है अभी तक उसमें एक्सपेंडिचर जो है वो हुआ है। और यानी कि सबसे बड़ी अब तलवार जो लटक रही है इस फंड पर, जो फंड्स मिले हैं 30 करोड़ के, ये लैप्स होने की कगार पर हैं, क्योंकि अब कुछ महीने बचे हैं। तो इन महीनों में जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में कुछ नहीं कर पाए, वो इन 3 महीनों में कौन सा कोई पहाड़ जो है वो तोड़ डालेंगे। ये आप भी समझते हैं, पैसा जो है वो फंड्स जो है वो लैप्स हो जाएंगे और वापिस चले जाएंगे और पर्यटक स्थल जो है इसी तरह से अपनी बर्बादी होते हुए जो लोग हैं वो उनकी देखते रहेंगे और वो एक तरह से उनका रखरखाव जो है वो रिपेयरिंग जो है वो नहीं हो पाएगी। अखबार में यह बाकायदा ये बताया गया है कि पिछले अगर 2 महीनों की बात करें तो कुछ टेंडर जो है वो फ्लोट हुए। वो भी क्यों है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं टूरिज्म डिपार्टमेंट के, उन्होंने जो है इस डिपार्टमेंट के जम्मू टूरिज्म को जो है काफ़ी लताड़ा, उन्होंने काफ़ी गुस्सा जाहिर किया और कहा कि उनसे पूछा कि अभी तक जो है आपने इस पैसे का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, जो पैसा आपको मिला है वो पैसा जहाँ जहाँ इस्तेमाल होना चाहिए था वो क्यों नहीं हो रहा है। बाकायदा उन्होंने जो इंजीनियरिंग विंग में जो अधिकारी जिनकी ये जिम्मेदारी थी टेंडर फ्लोट करने की, रिपेयर वर्क करवाने की, पर्यटक स्थलों को दुरुस्त करने की, उनके लिए भी कहा है कि जो नॉन परफॉर्मिंग लोग हैं उनके नाम जो है वो भी एक तरह से बताए जाएं। और आपको बता दें कि इसमें छोटे छोटे काम जो है वो होने थे, जो ये पैसा था वो वहाँ कहाँ इस्तेमाल होना था। खबर के मुताबिक जो एनुअल मेंटेनेंस है टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स भदरवा, सुचेतगढ़,
कटरा जम्मू रेलवे स्टेशन। रिपेयर और रेनोवेशन है हर्ष जो पटनी टॉप में हट है उनकी। चिंता जो डोडा में पड़ता है सनासर, और रिपेयर और रेनोवेशन जो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस जो हैं उनके लिए जो टेंडर हैं लास्ट मंथ जो किए गए हैं, और सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एंटायर इंजीनियरिंग विंग ऑफ द डायरेक्टरेट। आपको सुनकर हैरानगी नहीं होनी चाहिए कि इस तरह से पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा। ये कोई पहली बार नहीं ऐसा हो रहा है। जम्मू टूरिज्म की अगर बात करें, टूरिज्म डिपार्टमेंट की जम्मू के, तो वो हमेशा ही नींद में रहता है और वो अनदेखी जो है वो लगातार इसी तरह से जम्मू के साथ होती आ रही है, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे एलजी प्रशासन क्यों ना यहाँ पर हो। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि कठुआ में कुछ और जो काम हैं उसके लिए टेंडर किए गए थे कुछ पिछले दिनों, जो है डेवलपमेंट ऑफ वाटर बॉडी एट जांडी कठुआ बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉकवे, सिटिंग बेंचेस और जो बाकी फैसिलिटीज़ हैं वो भी वहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करवानी थी। इसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री वॉल बाय वे ऑफ चेन लाइक फेंसिंग, जो फेंसिंग एट उज पार्क जो है वो करनी थी। कंस्ट्रक्शन ऑफ डोरमेट्री एट चौंता माता रामनगर, ये जो माता का मंदिर है रामनगर में वहाँ पर। डेवलपमेंट ऑफ गोड़ा गली गूल रामबन में, जो गोड़ा गली है वहाँ पर गूल रामबन में बहुत शानदार जगह है वो। और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ वे साइड अमेनिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कैफेटेरिया विद टॉयलेट फैसिलिटीज एंड रूट NH44 उधमपुर मांड एंड अलोंग कटरा शिवखोड़ी रोड, ये भी जो है बनाए जाने हैं। लेकिन संजीदगी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जीरो है। और आपको ये भी बता दें कि इन टेंडर्स में जो समय है वो 30 दिन से 90 दिन का फिक्स हुआ था, और इनका जो कंप्लीशन है इस काम की आफ्टर द अलॉटमेंट जो है वो 30 से 90 दिन तक होनी थी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इनका रवैया क्या है इन अधिकारियों का। और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है जम्मू के पर्यटक स्थलों को बेहतर बनाया जाए ताकि लोग उनकी खूबसूरती निहार सकें, लोग यहाँ पर आकर्षित होकर पहुँचे, आकर्षण का केंद्र एक तरह से जम्मू के टूरिज्म को बनाया जाए। लेकिन ये अधिकारी, ये सरकारी बाबू सोए हुए हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और हाँ, इनको लेना है तो अपने वेतन से लेना जरूर है इनको, क्योंकि वेतन इनको मिल रहा है। और यही जो सरकारें हैं, ये सरकारें ऐसे अधिकारियों को सर पे बैठा के रखती हैं और समय पर इनको वेतन तो दिया जा रहा है, लेकिन काम करने की बात जब आती है तो इनको समझ ही कुछ नहीं आता है। आप यकीन मानिए कि 30 करोड़ रुपए का फंड जो है वो मिला और उसमें से अभी तक महज 4 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। और ये कितनी बड़ी नाकामी है इस विभाग की, टूरिज्म डिपार्टमेंट की, कि आप कर क्या रहे हैं, कि आपको यहाँ पर जम्मू संभाग के, जम्मू डिवीज़न के इतने ज़बरदस्त जो पर्यटक स्थल हैं वो आपको नहीं दिख रहे हैं। क्या आपके पास ये बहुत पैसा है? शायद आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे होते तो आपको वो पर्यटक स्थल दिखते। आप कठुआ की बात कर लीजिए, बनी का सरथल देख लीजिए, वहाँ लोग जाना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पर रहने की उस तरह की सुविधा नहीं है। मिनी गोवा जिसे पुरथू में, जो कठुआ में बसोली में है, मिनी गोवा से कहा जाता है, उसको उस तरह से डेवलप आप नहीं कर पाए। आप डोडा, भदरवा, किश्तवाड़ जैसे इलाकों में जो खूबसूरती, एक नज़ारा देखने को मिलता है, अब वहाँ पर जो है उन इलाकों को जो है आप खूबसूरत नहीं बना पाए, उनका रखरखाव आप ठीक से नहीं रख पाए। सनासर की बात कर लीजिए, वहाँ आप रखरखाव नहीं कर पाए। आखिर किस तरह की बातें आप करेंगे? और सरकारें तो आती जाती रहती हैं, अब प्रशासनिक अधिकारी जो है, आप आजकल आप ही का तो राज है, तो आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं? क्या सिर्फ आपको ये दिखाना है कि एसी रूम में बैठ के फाइलें यहाँ से वहाँ घुमानी है कि हम बहुत काम करते हैं, और बीच में बाद में निकलता क्या है ये कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को है और आपके द्वारा जो है, आपने जो है यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल ही नहीं किया, और अब वो पैसा कुछ महीनों के बाद लैप्स होने की कगार पर है। फिलहाल
देखना ये है कि एलजी प्रशासन क्या ईमानदारी से यहाँ पर एलजी साहब यहाँ पर इंटरवीन करेंगे और ईमानदारी दिखाएंगे और कहेंगे इन अधिकारियों को, पूछेंगे इनको किसी को उसकी सजा मिलेगी इनकी नाकामी की, इनकी लापरवाही की, और जो ये पैसा है इसका सही ढंग से अब इस्तेमाल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल देखते रहे जम्मू समाचार। नमस्कार। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.